कर्नाटका में डीजल, पेट्रोल, पानी, दूध, बस सबका दाम, लिकर प्रीमियम का दाम कम हो गया। कहां रह गए कम? नया राष्ट्र बनाया नेहरू जी ने ना, नेहरू जी ने कोई नया राष्ट्र नहीं बनाया। यह राष्ट्र 5000 वर्ष पुराना है और यह नेहरू जी और नेहरू जी के वंशज से आने से बहुत सारा पुराना राष्ट्र है। सवाल कांग्रेस है। ऐसा 1955 में ये नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में दिए और अंबेडकर साहब को मतलब भारत रत्न देने में 34 साल क्यों लग गए? जैसे कि अवंतिका ने बोला कास्ट सिस्टम पे, तो सर ने बोला कि जिससे हम तय कर पाएंगे आईएएस कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा। तो क्या अब हमारे देश में कास्ट के बेस्ड पे आईएएस आईपीएस बनेंगे? चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई अनुराग जी ने कहा कि इंडिया में है दम, इसलिए हो गया बेदम। तो बताइए कि कहां रह गई आपकी कसरत कम? कर्नाटका में कास्ट सर्वे हो रखा है, उस पर कराओ। कहां रह गए आप कम? पंजाब में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, कहां रह गए आप कम? कर्नाटका में डीजल, पेट्रोल, पानी, दूध, बस सबका दाम, लिकर प्रीमियम का दाम कम हो गया, कहां रह? 1200 किसानों की आत्महत्या कर्नाटका में हुई, कहां रह गए कम? नहीं बोलेंगे क्योंकि चुप रहना है। और सुन लीजिए प्लीज अनुराग जी, मैंने आपके विषय में बोला। और सबसे बड़ा यूटर्न ये है, ये के वाला यूटर्न है। अब के वाला यूटर्न क्या है बोलेंगे? के फॉर कठुआ में जब बलात्कार हुआ 8 साल की बच्ची का, इन्होंने कहा 2 मंत्रियों को हटाओ। हमारे एक मंत्री थे लाल सिंह, उनको हमने मंत्री पद से हटाया। उनको न केवल प्रियंका वाड्रा ने बुलाकर टिकट दिया, न केवल वो चुनाव लड़े, आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाला है। वो कोलकाता पर चुप, कोई कठुआ पर चुप, कोई कन्नौज पर चुप, कोई केरला पर चुप। ये के फॉर खामोशी, कहां गया आपका दम? सवाल कांग्रेस है। ऐसा 1955 में ये नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में दिए और अंबेडकर साहब को भारत रत्न देने में 34 साल क्यों लग गए? ये फंस गया सीएम। मेरा सवाल इनसे है कि जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदुओं को लेके क्यों हो रही है? जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदुओं को लेके क्यों हो रही है? देश में और भी लोग रहते हैं, उनको लेके भी कराइए, क्योंकि गरीब हर वर्ग से आता है। गरीब किसी जाति का नहीं है, गरीब हर वर्ग से आता है इस देश में। मेरा सवाल कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी से है कि आप लोग क्या डिवाइड एंड रूल के उस पे आइडियोलॉजी पे खेल रहे हो? बिकॉज कास्ट आप हर चीज में चाहते हो, आप एक चीज बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो जाती है कि कुछ भी चीज को एट लास्ट कास्ट से ही जोड़ा जाता है। तो क्या ये डिवाइड एंड रूल है कि हमें बांटना एंड खेलना है? एक साथ सर, मेरा नाम दीपाली है। मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि जब आप इतने बड़े लीडर ये बयान देते हैं कि सब कुछ विपक्ष में बैठ के हम करवा रहे हैं, तो 2 टर्म के बाद भी जब मेजोरिटी थी उसके बाद भी जनता में इतनी वो क्यों नहीं है कि जनता ने आपको मौका दिया सत्ता में आने का? क्या 2 टर्म तक जनता जागी नहीं थी? जी, मेरा नाम रितु है। अभी जैसे कि अवंतिका ने बोला कास्ट सिस्टम पे, तो सर ने बोला कि जिससे हम तय कर पाएंगे आईएएस कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा। तो क्या अब हमारे देश में कास्ट के बेस्ड पे आईएएस आईपीएस बनेंगे? कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो SC ST की बात हो रही है। यहाँ पे ओबीसी के एक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जिनकी धोती उतारकर उनको बाहर कर दिया गया। इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? चलिए सारे सवाल आपसे एक जवाब दे दीजिए। इनके सवाल हो गए। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जवाब उतर गई आज। एक सेकंड। ऐसा है कि सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। ये जो व्हाट्सएप में जो दिया जाता है ना, इसके नतीजे होते हैं कि बच्चों के दिमाग खराब हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे और जब वर्ल्ड टूर करके नेहरू जी वापस आए थे, एक नया राष्ट्र, उभरता हुआ राष्ट्र, उसके लिए दुनिया का सपोर्ट लेकर जब आए थे, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशनरी पावर में उनको जो है भारत रत्न दिया था। नेहरू जी ने खुद के लिए भारत रत्न नहीं लिया था, जाकर एक बार चेक कर लो। ठीक है, लेकिन असल सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अम्बेडकर जी को देने में इतना टाइम क्यों लग गया? असल सवाल तो ये था। नहीं, अम्बेडकर जी को देने में टाइम हुआ, ये बात सही है। 1991 में उनको दिया गया है, लेकिन अम्बेडकर तो है, महामानवी है और भारत रत्न है। अगर हम करें तो करें। मुझे तो खुशी है कि जो नेहरू जी नहीं देख पाए वो अतुल जी देख पाए, क्योंकि 2 बार चुनाव में हराने का काम नेहरू जी ने किया अम्बेडकर जी को। गलत बात। तो बताइए महामानव को क्यों हराया चुनाव? 2 बार चुनाव हराया गया। अंजना जी इतना लंबा बोलने के बाद ये तो तरीका ठीक नहीं। दूसरी बात, उन्होंने अभी शाहू महाराज की बात की, रिजर्वेशन की बात की। जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि वहां के गुर्जर समाज को आरक्षण मिल रहा है 370 हटने के बाद। उनके साथी बोल रहे 370 लागू करके उनका आरक्षण छीन लेंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी चुप है, कुछ बोल नहीं पाती। कहां गया दम, क्यों है हम लोग कम, ये समझ में नहीं आ रहा है। और आखिरी बात, इन्होंने कहा
नया राष्ट्र बनाया नेहरू जी ने। नहीं, मैं- ना, नेहरू जी ने कोई नया राष्ट्र नहीं बनाया। ये राष्ट्र 5000 वर्ष पुराना है और ये नेहरू जी और नेहरू जी के वंशज से आने से बहुत सारा पुराना राष्ट्र है। तो नया राष्ट्र नहीं है ये। हाँ, नए नए आप लोग बने हैं राष्ट्र को समझने वाले लोग, इसीलिए पहले धर्म के आधार पर बांटा, फिर भाषा के आधार पर बांटा, अब जाति के आधार पर बांटते हैं। और मैं इनसे पूछा जाता हूं, चुनाव के एक बाद- सेकंड, चुनाव लास्ट आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। कुछ भी लास्ट वाक्य। हिंदू समाज में तो जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं एज ए मुस्लिम बोलता हूं, हमारे यहां पर भी जातियों के नाम पर, क्लास के नाम पर लोगों को ओबीसी आरक्षण भी मिलता है। एक बार ऑफिशियली बोल दे कि मुस्लिम में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक बार होनी चाहिए कि नहीं, हाँ या ना बोले। सब में होगी। एक बार एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। राहुल गांधी का बोलेंगे, एक मिनट, राहुल गांधी एक का मिनट, बोलेंगे एक मिनट, एक कि मिनट। मुस्लिम अनुराग, और मुस्लिम ठीक है, एक जवाब। हाँ। नहीं, एक जवाब। अम्बेडकर जल्दी जी का लेके, जवाब। आप जल्दी। सुनो, जातिगत जन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के इससे चुनाव लड़े थे। बाद में वो मंडल वेस्ट बंगाल से चुनाव लड़े, ईस्ट बंगाल में चुनाव लड़े, देश का विभाजन हो गया। ये रीजनेबल, यही थे रीजन उसके लिए। वहां हुआ क्या झूठ बोले जा रहे हैं भाई? आपको पता नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखो, कौन झूठ आया बोल- है? अगर मैं झूठ बोल रहा होगा तो मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूं मेरा, एक सेकंड। गूगल में देख के बताना कि अभी सही fact क्या है, check झूठ क्या है। करेंगे। बाद में वहां अभी fact मंडल की check तरफ से वो करेंगे। खड़े थे वहां पर ईस्ट बंगाल से, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया। इनको भी उसके पता है बाद वो सच कौन कॉन्स्टिट्यूशन बोल असेंबली से बाहर हुए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर होने के बाद नेहरू जी ने बैरिस्टर जयकर इनका इस्तीफा लिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लाया। वो मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और देश को संविधान दिया। इसमें योगदान नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का था। ये लो 1947 में लिखा हुआ है। 1947 में जब चुनाव 1947 में सरकार बनी, उसमें 47 अम्बेडकर was defeated by Nehru in election। ये बोल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया से चुनाव लड़े थे। गजब बेइज्जती है।